हमारे जीवन की एक बड़ी सी कमज़ोरी ये है कि जिस चीज़ की आवश्यकता हमारे लिए बहुत अधिक है उसकी हमको इच्छा नहीं होती, और जिस चीज़ की इच्छा होती है उसकी इतनी आवश्यकता है नहीं। और अनावश्यक इच्छा की पूर्ति में हमारा समय जाता है और आवश्यक इच्छा की पूर्ति में हमारा समय नहीं जाता है। हम लोग के जीवन में यश की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमको लगती है। या बहुत बड़े परिवार की और ममता की आवश्यकता है नहीं जो हमको लगती है, उल्टा वो घातक है। हमें अहंकार की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हमको लगता है हमको तो कुछ बन के दिखाना है लोगों को, ऐसा लगता है। लोग बोलते हैं हमको कुछ बन के दिखाना है, अगर नहीं तो सब हमको ऐसे ही समझेंगे। जिस भक्ति की बहुत आवश्यकता है वो हमको अनुभव में नहीं आती, उसकी इच्छा नहीं होती। जिस वैराग की बहुत आवश्यकता है उसकी इच्छा नहीं होती। जिस गुरु भक्ति की बहुत आवश्यकता है उसकी इच्छा नहीं होती। अजीब सी बात। हमको ये नहीं समझ में आता कि अगर भक्ति नहीं होगी जीवन में तो मन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि मन में जगत की कुछ बात घुस जाएगी। और चूंकि जगत खुद में परिवर्तनशील है, इसलिए हमारा मन बहुत चंचल हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। मन में अपेक्षा प्रवेश कर जाएगी। किसी व्यक्ति से अपेक्षा, बस आपको परेशान होना है तो एक व्यक्ति से अपेक्षा कर लीजिए, आप अच्छे से परेशान हो जाइएगा। ज़्यादा नहीं, दो से नहीं, एक से अपेक्षा कर लीजिए बस। और देखिए क्या जीवन में मन में क्या हाल होता है। हमने मन में ऐसे एलिमेंट डाल के रखे हैं, जानते क्या क्या मसाला है उसमें? काफ़ी विस्फोटक मसाला है, कई एक्सप्लोजिव्स है। एक तो अपेक्षा डाला है, काम डाला है, क्रोध डाला है, चिंता डाला है, अच्छा, अहंकार डाला है, ईर्ष्या डाला है। मन को हमने बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया, और जिस ईश्वर की आवश्यकता होनी चाहिए उसको मन के बहुत पास नहीं किया। मन से फिर लोग बोलते हैं कि भाई हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा। वो रहेगा, रहेगा, निश्चित रहेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जिस जगत में हम रहते हैं उसमें जिस चीज को हमने मन में बसाया है वो अनिश्चित है। जिस चीज को हमने मन में बसाया है उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत तरह का भय छिपा है। ये बात बहुत दिन में समझ में आएगी। समझ में आ जाए भले हम मन में न ला पाए, चलिए, अगर इतना हमारा कन्विक्शन हो जाए, थोड़ा सा इको है, थोड़ा सा ठीक करेंगे। अगर हमारा कन्विक्शन हो जाए
ये हमारा मन बना नहीं था उसके लिए जिसमें हमें मन को डाल लिया है। जगत में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। जिस व्यक्ति को हमने डाला है वो असुरक्षा का रूप है, उसमें असुरक्षा है, हमारे हाथ में नहीं है। मन को हम और अच्छा बना सकते थे, उसमें भगवान की भक्ति को डाल लेते, उसमें वैराग डाल लेते, उसमें निश्चितता आ जाती। हमको लगता है भक्ति मतलब कुछ थोड़ा भजन वजन कर लेना चाहिए, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल। कभी कभार मंदिर हो आए, खुद आते मंदिर बीच बीच में, थोड़ा कर्म कांड कर लिया, हो गए, भक्त तो हैं ही हैं, थोड़ा बहुत भक्त हो जाते हैं। संडे संडे, इतवार इतवार हम भक्त हो जाते हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा ये काम। और इसीलिए भगवान अपने रूप को लेकर आते हैं, इतनी लीला करने के लिए आते हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। अरे कोई पतला वर्जन नहीं है भागवत का, सप्ताह की बजाय हम एक दिन में खत्म कर दें सब। मन के साथ इतने, मन में इतने दोष और इतनी गहराई से अविद्या है, so deep rooted is the wrongness, we need long sessions of listening. डॉक्टर के पास गए, भाई बोले प्रिस्क्रिप्शन बहुत आपने लंबा लिख दिया, बोले बीमारी इतनी ज़्यादा है, तुम्हें इतना दर्द होता रहता है हर समय, तो लंबी दवाई तो चलेगी तुम्हारी। बोले सुनिए, इस भागवत को सुनने के बाद फिर सुनना पड़ेगा। अब नहीं सुनेंगे हम। नहीं, जब तक आपकी परीक्षित की परिस्थिति नहीं आती, मनस्थिति, तब तक सुनना पड़ेगा। बोले हम तो मर ही जाएंगे। नहीं, मर के फिर सुन जाएंगे उसे, क्योंकि वो फल नहीं आया। जब तक हमारा मन ईश्वर में नहीं हो जाता, आप राम में बोल लीजिए, कृष्ण में बोल लीजिए, शिव में बोल लीजिए, हमें उसमें कुछ आपत्ति नहीं है। आत्म में बोल लीजिए, जब तक अनासक्त नहीं हो जाता, जब तक जगत उसके अंदर घुसा हुआ है, हमें भागवत अमृत बार बार उसके अंदर डालना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। श्रवण ही सबसे बड़ा साधन है। आपने सुना था दूसरे स्कंद में, जिसका कि नाम था साधन स्कंद। बोले कब? पिछली भागवत में तो हम नहीं आए थे, इसी भागवत में दूसरे स्कंद में साधन स्कंद था। उसमें 3-4 विषय थे। एक था ध्यान, दूसरी थी चित्त की निर्मलता, तीसरी मनन, 2 तरह से मनन, उत्पत्ति से मनन, उपपत्ति से मनन, 10 अध्याय थे। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। लाइफ इज अ सीरियस इशू, माइंड इज अ सीरियस इशू। उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इट इज जस्ट लाइक कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ है, कोई बॉम्ब रखा हुआ है आसपास। अब बॉम्ब आसपास है, इट्स अ सीरियस इशू। यू कैन नॉट प्ले विद इट। बम खेलने के लिए नहीं है, उसको यहां वहां नहीं खेल सकते। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, उसमें अधिकतर लोगों ने पिस्टल खरीद लिया, रिवॉल्वर खरीद लिया, और गवर्नमेंट ने बहुत आसानी से लाइसेंस दे दिया रिवॉल्वर का, तो घर घर में रिवॉल्वर आ गई। अब वो उसको हैंडल नहीं कर पाए। कितने एक्सीडेंट हुए, बच्चों ने अपने आप को शूट कर लिया, किसी को और को मार दिया। रिवॉल्वर इज नॉट अ टॉय, हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। एरोप्लेन में ना कॉकपिट होता है,
वहाँ पे वो बैठता है, कौन? पायलट। अब तो अंदर जाने भी नहीं देते सबको। पहले टाइम था कि वो बोलते थे कि ठीक है, यू कैन कम एंड विजिट एंड सी। अभी क्या हुआ किसी प्लेन में कि दोनों ही पायलट बाहर आ गए। ऑटो मोड में तो वो तो रहता है, लेकिन अलाउड नहीं कि दोनों पायलट एक साथ बाहर आ जाए। दोनों पायलट बाहर आ गए। अब केस हो गया। इट इज सीरियस इशू। हमको तो कितना डर लगता है, हमको लगता है कि दोनों बाहर आ गए, अगर अंदर से दरवाजा बंद हो जाए बाय मिस्टेक, कहीं लॉक वॉक हो जाए कुछ, कैसे उसको तोड़ेंगे, क्या कर, पता नहीं कहां ले जाएंगे आप। हमने अपने माइंड को हैंडल नहीं किया। माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, हमने उसमें तो कुछ भी डालने दिया। चिंता डाला, काम डाला, क्रोध डाला, ईर्ष्या डाला, उसको हमने ठीक से हैंडल नहीं किया। आई हैव हैंडल्ड एनीथिंग। ध्यान देके सुनिएगा, कोई चीज हमको बहुत दे सकती, बहुत बड़ी पावर है ना, थोड़ी सी मिस हैंडलिंग फेटल हो सकती है। अगर साइकिल चलाना भूल गए, गलती हो गई कुछ, उसमें तो गिरेंगे एट द मोस्ट, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, एट द मोस्ट खरोच लग जाएगी थोड़ी सी, हड्डी भी नहीं टूटती। स्कूटर से एक्सीडेंट होगा जाएगा तो फिर हड्डी वड्डी टूट सकती है, खरोच नहीं लगेगी, क्योंकि बड़ा इंजन है उसके पास। कार एक्सीडेंट होगा तो और हो सकता है, अगर हवाई जहाज का एक्सीडेंट होगा तो हड्डी नहीं टूटती। फिर उसके बाद सीधे आदमी खत्म ही होगा। अगर हमने इसको मिस हैंडल कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी घड़ी आ जाएगी, कोई हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन जो पावर हाउस है, जहां पे एक कंकाल लगा रहता है, हड्डी लगी रहती है ऐसे, वहां हमने कुछ गलत सलत छू दिया तो फिर हम गए। इस माइंड में इतनी ताकत है कि इसने बड़े बड़े मशीन बनाया है, इसने भगवान को प्राप्त किया है, ये मर्डरर हो गया है। तो थोड़ा सा भी हमने इसको गलत हैंडल कर लिया, इसके गलत प्रेम कर लिया, किसी के बारे में गलत मान्यता बना लिया, गलत नोशन बना लिया, कहीं अटैचमेंट ज़्यादा हो गया, कहीं हेट्रेड ज़्यादा हो गया, द्वेष ज़्यादा हो गया, किसी बात को लेके हम बहुत चिढ़ गए, कुछ भी ऐसा डाल लिया, तो बहुत खतरनाक इसके साथ रिजल्ट आएगा। पर धर्मो भयावह, भयानक परिणाम आएगा। इट्स अ सीरियस मैटर। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस मैटर। जितना गंभीर विषय है, हमने उसको लिया नहीं गंभीरता से। जिस गंभीरता से यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस गंभीरता से हमने पढ़ाई नहीं किया भागवत की, क्योंकि टेस्ट नहीं होता इसका, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिल जाता। ये प्यार हमारा बहुत गंभीर मैटर है। किससे हमने प्यार किया, ये बहुत ही गंभीर मैटर है। कहाँ हमारी आसक्ति हो जाएगी, उससे कितना भयंकर दुख हो सकता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कितना क्रोध आ सकता है आसक्ति होने पे, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इस पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रोग पुराना है, और अगर नहीं इसको ठीक किया गया तो बहुत बड़े बड़े कष्ट आएंगे हमारे जीवन में, और आते ही रहेंगे। इसीलिए भगवान ने अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद अपनी लीलाएं बनाया। अब हम आते हैं भगवान की लीला पे। मन को बहुत संभालना चाहिए, ठीक है। मन को बहुत ठीक रखना पड़ता है। उसी से खाते हैं, उसी से चलते हैं। मन ठीक नहीं तो आदमी चलता भी नहीं ठीक से। उसी से बोलते हैं, उसी से सोते हैं, उसी से हंसते हैं, उसी से बोल रहे हैं अभी हम। वैसे ही उसी से डाइजेशन होता है,
उसी से हम दूसरे के साथ रहते हैं, उसी के साथ चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक है, चलिए कल हम लोग ने देखा था, चलिए भगवान को फिर ले आते हैं। पर्पस समझिएगा, ये कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। भागवत एक कहानी की किताब नहीं है। ऐसे ऐसे दर्शन इसमें छिपे हैं कि हम आज भी पढ़ के हमें आश्चर्य होता है। रोज ही जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये श्लोक ऐसा है, ये ऐसा है। भगवान ने, कल आपने देखा था, कौन सी लीला थी, ब्रह्मा जी वाली लीला थी, और भगवान वापस आ रहे थे। अब देखिए, मन को कृष्णमय बनाना है। अभी तो जगत में है। और फिर लिखा है, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि क्यों सब भगवान से इतना प्रेम करते थे, ऐसा क्या था? तो वहां पे सुखदेव जी बोलते हैं, सर्वेषाम अपि भूतानाम नृप स्वात्मैव वल्लभः। बोले संसार के सब व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, और उस आत्मा का ही नाम कृष्ण है, और इसलिए सब लोग उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे, ऐसा बोला। और फिर बोला उन्होंने 58वें श्लोक में, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। बोले उनको विपत्ति नहीं होती। किसको? जिन्होंने एक नौका का आश्रय लिया है। नौका कि कौन सी नौका, कैसे बनी, लकड़ी की? नहीं, उनके चरण कमल की नौका है। और इस भव सागर में उनकी चरण कमल की नौका, हाँ, आश्रय तो कहीं ना कहीं आश्रय लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट के बिना कहाँ जिएंगे। इसी सपोर्ट के लिए हम लोग धन कमाते हैं, इसी सपोर्ट के लिए संबंध बनाते हैं, इसी सपोर्ट के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन जितना हम सपोर्ट लेते हैं उतना अनसपोर्टेड हो जाते हैं। इसी सपोर्ट के लिए LIC में हम गए, इसी सपोर्ट के लिए हमने लोन लिया। लोन पता है ना? हाँ, बैंक ने बोला लो ना, इसी का नाम लोन है, इसी का नाम लोन हो गया। और इसी के लिए हमने सब कुछ किया, घर बनाया हमने, लेकिन वो असुरक्षा की भावना नहीं गई। माया की पहली बिटिया का नाम, बड़ी बिटिया का नाम असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। और असुरक्षा कहाँ कहाँ से आपको सुना देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, शरीर से असुरक्षा होती रहेगी। अब पता नहीं क्या रोग निकले। उम्र बढ़ने की बात छोड़िए, आजकल तो बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाते हैं। 30 साल में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, 25 साल में डायबिटीज सुनने में आता है। हाँ, ये सब बहुत वफादार बीमारी हैं। हाँ, वो कहते हैं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना। तो ये रहेंगी। मिग्रेन हो जाता है। बहुत सी अम्मा है, एक अस्थमा है, तो अस्थमा हो जाती है। अब जिसको तो देखो कैंसर इतनी आसानी से हो जाता है, इतनी आसानी से कैंसर ही हो जाता है। डॉक्टर से तो भाई बायोप्सी करवाइए। प्रोस्टेट वगैरह तो छोटी मोटी बात है, पहले प्रोस्टेशंस था, प्रोस्टेट हो गया, तो ये सब हो गया। ये सब तो आसान सी चीज है। कितना आसान है। एसिडिटी वगैरह तो नाम ही नहीं लेते उसका, अल्सर, एसिडिटी, ये सब की बातें नहीं करते। कितनी इनसिक्योरिटी है, संबंधों से इनसिक्योरिटी है, शरीर से है, मृत्यु से है। इसमें एक ही जगह है जहां पे हमको लगता है हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? हम उनके शरण में हैं। कैसे बता? हम हैं, हमारा अनुभव बताता है। हमने आज के दिन में भगवान की आराधना किया है। अच्छा, हम जप करें,
इतनी हमने आराधना जब किया हुआ है, इतना आश्वासन होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, जो लोग आराधना नहीं करते उनमें आश्वासन नहीं आता है। इतनी हमने आराधना और जब किया हुआ है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम असुरक्षित नहीं हैं। जो प्रहलाद जी के अंदर भाव था और जो अम्बरीश के अंदर भाव था, जो एश्योरेंस मन में आता है किसी के, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एश्योरेंस आता है कि हमारे साथ कोई और ही बैठा रहता है और हम चलते हैं तो कोई और हमारे साथ चलता है, और हम बोलते हैं तो कोई और बोलता है हमारे साथ। हमने ऐसे गलत काम नहीं किए हैं कि भगवान हमसे दूर होंगे। ये जो मन में एक लहराता हुआ आश्वासन है, आप उसके लिए पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, लेकिन जब तक यह आश्वासन भरा मन नहीं रहेगा ईश्वर की तरफ से, चाहे आप परिक्रमा लगाइए, चाहे आप सप्तशती पाठ करिए, somehow we have to make our mind strong. जो 8-8, 9-9 घंटे ऑफिस में हम देते हैं, एक आध घंटे भी हम दें अपने लिए। जो शरीर को मजबूत करने के लिए हम योगा और फोगा करते रहते हैं और कपाल भाती और क्या बोलते हैं, भ्रामरी और अनुलोम विलोम करते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए भाई, उसमें क्या हर्ज है। और सूर्य नमस्कार करते हैं, पहले ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते हैं और पीछे चलिए और करिए, हाँ, और फिर झुकिए थर्ड स्टेप में। अच्छा, और पैर का अंगूठा पकड़िए, किसका? अपना, दूसरे का नहीं। वो घुटना ना मुड़े, घुटना ऐसे हो जाता है, वैसे ना हो, पूरा टच करिए उसको। सबसे अच्छा तो यह कि ये जो पंजा ये से पूरा ऐसे है, अभ्यास से आ जाता है, ऐसा नहीं, मुश्किल नहीं है। तो शुरुआत में करते हैं और बहुत मोटे होते हैं, वो केवल नीस तक ही, यहीं तक छू पाते हैं, उसके नीचे नहीं जा पाता हाथ। फिर क्या करें? फिर जो दाहिना पैर है आगे करिए, ऐसे करिए, फिर भुजंगासन करिए। जो शरीर को मजबूत बनाने में आपने समय दिया, बताइए मन को मजबूत बनाने में, वीक माइंड एंड स्ट्रांग बॉडी। मन में जो डर है उसको हटाने के लिए क्या किया? चिंता हटाने के लिए क्या किया? प्रेम भरा, ईश्वर भरा, विश्वास भरा। अगर वो स्टेप हमारा वीक है तो सॉरी, सब कुछ हो के भी अशांत रहेगा मन। धन भी आएगा, यश भी आएगा, लेकिन इंद्र के भी मन में अशांति आ जाती है। आपने देखा है, उनके इंचार्ज में ब्रह्मांड है, ब्रह्मा के मन में अशांति आ गई। देखिए, पूरा ब्रह्मांड है उनके अंदर। इतना आसान और इतना सिंपल और इतना सरल सा जीवन नहीं था जितना हमने सोचा था। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें और तैयारी करनी चाहिए थी। बिना तैयारी के हम चले गए। ऐसे कोई एग्जामिनेशन पेपर में बिना तैयारी के चला जाए और नंबर लिख ही ना पाए और फिर कहेगा हमें पता ही नहीं था कि ऐसा मुश्किल पेपर आएगा, तो क्या सोचा था तुमने? फिर बोलते हैं भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा।
रात दिन पढ़ो, सुबेरे सफा। स्कूल गए तो मास्टर खफा, और रिजल्ट देखा तो नंबर सफा। तो ये इतना आसान नहीं था ये सब। बोले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, कैसे जाता है, कैसे जाता है। बहुत ध्यान से जीवन को डील करना चाहिए, बहुत सीरियस मैटर है। मन में देखो, परिस्थिति खराब नहीं आती, ध्यान देके सुनिएगा। परिस्थिति को सामना करने के लिए मन में जो वृत्ति चाहिए थी वो नहीं रहती हमारे पास। गाड़ी खराब नहीं है, जिस तरह से ड्राइव करना चाहिए तो हमको पता नहीं था कैसे ड्राइव करना है उसको, हमको ड्राइवर सीट पर बैठा दिया गया। ऐसे ही हुआ डरबन में एक बार किसी ने नई गाड़ी को ले आए, BMW क्या क्या होती है, और फिर बोले आप इनॉग्रेट कर दीजिए। आश्रम के अंदर हम बैठ गए, बोले ऑटोमेटिक गियर है, हमको तो आता नहीं चलाना, हम तो बेकार हैं बिना कार के। तो कहाँ बस ऐसे करिए चल जाएगी गाड़ी। अब उनको भी नहीं देना चाहिए था उस, वो तो बुद्धिमानी हुई। हमने एक लड़के को बैठा लिया, नीलेश को हमने बैठा लिया, मैंने कहा तुम बगल में बैठो जरा सा। अब गाड़ी हमने दबाया, वो एक्सीलरेटर था, बढ़ती गई, चली गई। हम उसमें रोके कैसे? तीन था, ब्रेक समझ में नहीं कि ब्रेक कहाँ है, रुकी नहीं, दीवार आ गई। हमने कहा वही ब्रेक का काम करेगी, दीवार टूटने वाली थी। अब सब लोग घबराए। तो उसने बगल में बैठा था, उसने हाथ से ब्रेक दबाया यहाँ आके। जब नहीं पता था तो हमको भी नहीं बैठना चाहिए था, भले उन्होंने इनॉग्रेशन करने के लिए दिया हो। इनॉग्रेशन से दी एंड हो जाता। मन में बहुत विश्वास भरना चाहिए, उसके लिए ही ये श्रीमद् भागवत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान सुबह सुबह चले, लीला का बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। आगे आगे उनके गाय थी, पीछे पीछे बांसुरी। ऐसा ही सुबह का माहौल होता होगा। देर में नहीं जाते थे कि 8 बजे जा रहे हैं, तो सुबह 6 बजे निकल जाते थे, 5-6 बजे। और उनके साथ ग्वाल बाल थे, और उन्होंने वन में प्रवेश किया। और बलराम और भगवान कृष्ण ने आज बलराम जी की बड़ी सेवा किया, पैर वैर दबाया और कहा कि इन पेड़ों का ये सौभाग्य है कि आप इनका फल खाते हैं। और ये वृक्ष योनि, यहाँ बताते हैं बड़े बड़े योगी वृक्ष के रूप में हैं। ये कोयल जो हैं अपनी मधुर कुहू कुहू करती हैं। धन्या वनौ कस इयान ही सताम निसर्गः। और सब कुछ आपको फल देना चाहते हैं, क्योंकि जो अच्छे पुरुष होते हैं, कोई भी अतिथि आता है उनको सब कुछ देना चाहते हैं। ये धन्यता है, प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। तो एक और ग्वाल बाल और एक और भगवान कृष्ण हंसते थे, जाते थे, घूमते थे। और चलते चलते वहाँ पर एक असुर था। तो सारे ग्वाल बाल आए, उन्होंने कहा कान्हा कान्हा कान्हा। बोले क्या है? यहाँ एक असुर रहता है, सारे ताड़ के पेड़ है, सारा उसका फल खा लेता है। इसका नाम है धेनुकासुर। अच्छा, आप याद रखिए कितने असुर आए थे। तो धेनुकासुर है। तो बलराम जी ने और भगवान कृष्ण दोनों चले गए, और फिर बलराम जी ने उसको मारा, और पीछे इसके पैर से उठा के उन्होंने मारा। धेनुकासुर, धेनुका मतलब हाँ डोंकी, हाँ ये गधे की तरह था, और इसके प्राण पखेरु सब उड़ गए। तो वल्लभाचार्य लिखते हैं देहाध्यासो ही धेनुका। ये धेनुकासुर जो देहाध्यास होता है, ये जीवन में फल खा लेता है अपना और दूसरे को नहीं देता। हम लोग जब काम करते हैं उसका एक क्रेडिट आता है,
हाँ, जैसे हमारा बेटा है तो हमको लगता है हमारे लिए रहे वो, यही देने का सुर है। ये नहीं पता लगता कि उसको बनाने में समाज का भी हाथ रहेगा, उसको बनाने में परिवार का भी हाथ रहा है, उसको बनाने में बहुत से लोगों का हाथ रहा है, तो सबके लिए उसको होना पड़ेगा, हमारे लिए नहीं हो सकता। इसी को बलराम जी मार देते हैं। अब भगवान कृष्ण बड़े हो गए, 8 साल के हो गए, और अब वो है, अब गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा करती हैं। कई लीला है, एक है बाल लीला, एक है कुमार लीला बच्चों के साथ, और जो सबसे उनकी अंतरंग लीला है वो है किशोर लीला। किशोर लीला तो लिखा है, भगवान वापस आने लगे। तम गोरजक्षुरित कुंतल बद्धवर्य वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुम कुणंतम अनुगैहि अनुगीत कीर्तिम गोप्यादिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेताः पीत्वा मुख मुकुंद मुख सारगमक्ष भृंगैः तापम जहुर्विरहजम ब्रजयोषितोन्नी तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीडहास विनयम यदपांगमोक्षम। उनके, अब देखिएगा इसको, भगवान चले, उनके घुंघराली बाल थे, घुंघराली अलकाओं पे, पूरी अलका इसमें धूल दूसरित हो रही थी, गाय की जो धूल थी उससे एकदम ढकी हुई थी। सिर पर मोर पंख था, किनके? भगवान के। और जंगली पुष्प थे उनके ऊपर सजे हुए थे, और रुचिर ईक्षण चारुहासम, और उनके नेत्रों में एक मधुर सी चितवन थी, इस भाग को चितवन बोलते हैं, और मुख पे एक मुस्कान थी। भगवान कृष्ण हंसते बहुत ज़्यादा थे। भगवान राम में और भगवान कृष्ण में अंतर ये था, भगवान राम बहुत संकुचित थे, तो मुस्कुराते मन में ज़्यादा थे, और भगवान कृष्ण ज़्यादा ही मुस्कुराते थे, हंसते थे, तो उस ऐसे थे। और फिर क्या है, गोपियाँ दिदृक्षित, सारी गोपियाँ देखने की इच्छा से खड़ी थी, और क्या कर रही थी? वो पी रही थी। क्या पी रही थी? मुकुंद मुख सारघम, भगवान के अपने नेत्र रूपी भ्रमर से भगवान के मुख के मकरंद रस का पान कर रही थी। देखना अलग होता है और देख के उसको पीना अलग होता है, और दिन भर की जो उनका विरह था उसको वो हटा रही थी। और भगवान ने भी सत्कार किया। घर में पहुँचे तो यशोदा जी ने अच्छे अच्छे कुछ खाना वाला खिलाया, और अच्छे कपड़े पहनाए, फिर अच्छी माला पहनाई, और उसके बाद इस तरह से उनका दिन बीतता था। आप यहाँ आइएगा, ये वृंदावन में है, आप गोकुल में नहीं है, वृंदावन आ गया। वैसे इसमें बहुत ढेर सारे वन हैं दूर दूर तक, अभी काफ़ी जंगल है, आप गए नहीं वहाँ पे। यहाँ पे 84 कोस की यात्रा होती है, और जंगल भी है यहाँ पे, वहाँ और वन है। एक दिन भगवान यमुना जी की तरफ गए, बलराम जी कहे आज हम नहीं जाएंगे, आप समझ गए होंगे। हाँ, तो बलराम जी नहीं गए आज, भगवान अकेले निकले। और जिस दिन गए बड़ी तेज धूप थी, जेठ का महीना था, और सारी गाय और ग्वाल बाल बहुत प्यासे थे, तो उन्होंने जमुना जी का जल पी लिया। जैसे ही जमुना जी का जल पी लिया, वो सब के सब मूर्छित हो गए, क्योंकि ये इसका जल विषैला था। तो भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन भगवान ने क्या किया? देखिए, यही ईक्षया अमृत वर्षिण्या, भगवान ने देखा और ये सब जीवित हो गया। ये सब जब पढ़ते ना फॉरेनर वगैरह, उनको समझ में नहीं आता। ये भागवत अखबार की तरह नहीं है कि कोई गुरु नहीं चाहिए, अखबार और नावल नहीं है जहाँ, ये सब गुरु से ही समझ में आता है। भगवान में ऐसी सिद्धि है कि वो देख के जीवित कर सकते हैं, आप चिंता न करिएगा। हमने तो महात्माओं को देखा है जो देख के सब ठीक कर देते हैं। एक मोकलपुर के बाबा थे, बनारस के पास रहते थे। उनके पास लोग आए बड़ी बीमारी से, तो कुछ करते नहीं थे, सामने देखते थे पत्थर है क्या, कहीं मिट्टी और पत्थर ऐसे उठा के फेंक देते थे, अगर लग गया उसको तब वो ठीक हो जाता था।
बोले बाबा जी हमको टीबी हो गया है। बोले भागो यहाँ से, क्यों आ गए यहाँ पे? बोले टीबी हो आप ठीक कर दीजिए। बोले बेवकूफ़ कहीं के, हम क्यों ठीक करें? फिर से पत्थर लेके मार देते थे, वो ठीक हो जाता था। ये देखी हुई घटनाएं हैं। लोग सोचते कि पत्थर लग जाए हमको, बहुत तेज नहीं मारते, चिंता मत करिएगा, लेकिन चोट लग, थोड़ा सा लग जाता था। इतनी दम होती है संकल्प में महात्माओं के। जब महात्माओं के संकल्प में दम होती है तब भगवान की क्या बात है। एक हरि बाबा थे, जोशी में रहते थे। जोशी है प्रयागराज में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलते रहते थे। एक दिन किसी की मृत्यु हो गई। किसी ने कहा बाबा मृत्यु हो गई, जी सकता है नाम से? बोले बिल्कुल जी सकता है, चलो हम लोग नाम जप करते हैं। वो मृत शरीर के आसपास कुछ घंटे नाम जप करते रहे। वो व्यक्ति खड़ा हो गया। तो एक शक्ति होती है। हम लोग बहुत छोटे जगत को जानते हैं, एक विश्वास का जगत बहुत बड़ा है, प्रेम का जगत बहुत बड़ा है। आप राधा रमण गए होंगे, देखा होगा भगवान की मूर्ति किस तरह से बन गई। बहुत बड़ा जगत है। उन्होंने बोले देखा और वो सब जीवित हो गए। चलिए अब लेकिन भगवान ने कहा जरा सा एक ट्रीटमेंट करना है। अब भगवान यमुना जी को शुद्ध करने के लिए विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु, 3 बार कृष्ण कृष्ण आया है। उन्होंने कहा कि एक काला नाग यहाँ था, काला नाग नहीं, एक काला क्या बोलते हैं उसको, महाविषधर सांप है। वो छोटा मोटा नहीं था वो, उसमें हम प्रवेश करते हैं। उसका पानी खौलता रहता था यमुना जी का, उसके ऊपर से कोई जा नहीं सकता था, कोई जादू गिर जाता था। इसको बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो ऊपर से कोई जाए, और कोई नहा भी नहीं सकता था उसमें, और कोई उस जल का पान भी नहीं कर सकता था। यही अहंकार है। अंतःकरण यमुना है, इसमें कालिया बैठा है, और ये कालिया नहीं चाहता कोई हमसे ऊपर हो जाए। और हमारे अंतःकरण में हमारे पास अगर हमारे मन में कोई आ जाए तो बेचारा मर ही जाए। इसमें ऐसा जहर है, इसलिए किसी के साथ रहना तब तक आसान है जब तक लगातार नहीं रहना है। जब शादी के पहले प्रेम होता है ना, 2 घंटे के लिए मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। फूल दे दिया, पत्ती दे दिया, चॉकलेट खरीद के लिए दे दिया, चले गए। उसके बाद जब साथ रहना पड़ता है किसी के, तब पहले तो फूल देते कितनी खुश हो जाते थे, अब तो पेड़ ले आते हैं, तो भी कहते रख दो। वो जब साथ किसी के रहते हैं तब उसके अंतःकरण की ऐसी ऐसी वृत्ति दिखती है। बोले तुम झूठ भी बोलते हो, तुमने बोला। ये हमारी यमुना जी हैं। किसी के साथ लगातार बहुत समय तक रहे और फिर बोले कि बहुत अच्छा है, तब फिर यमुना जी को भगवान ने शुद्ध किया हुआ है। लेकिन ऐसी ऐसी बात होती है कि बड़ी जहर छिपे होते हैं। बोले तुमने हमसे छिपा लिया इस बात को, तुम सोते रहते हो हर समय, तुम काम नहीं करते हो, ये काम नहीं करती हो, जो भी हो, तुमको खाना बनाना नहीं आता है। बोले सुनिए, बाहर से ले आइए, बाहर से ले आइए। तुम किस लिए हो? बोले मन नहीं कर रहा है। तो तुम्हारा कल भी मन नहीं किया था। ऐसी ऐसी वृत्ति होती है। जब तक इसमें भगवान का नर्तन नहीं होगा, ये कालिया मरेगा नहीं। बोले हमको पता नहीं था इनके बारे में, ठीक से पता लगा। हाँ अब लग गया। काफी बहुत समय लगता है किसी को जानने में, किसी के साथ एडजस्ट करने में समय लगता है। मतलब अलग अलग परिस्थिति व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी को उजागर कर देती है। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। हम नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कोई अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छा व्यक्तित्व भी हो, लेकिन जहर बहुत है इस यमुना जी में।
कड़वाहट बहुत होती है, चिंता बहुत हो जाती है। तो भगवान चले, कृष्ण कदम्बम अधिरूह्य ततो अति तुंगम आस्फोट्य। हाँ, भगवान ने एक अलग ही रूप बनाया। अब देखिएगा, भगवान चढ़ गए, कदम का वृक्ष है। यहाँ भी एक कालिया है, कालिया मर्दन करके जगह है, दर्शन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे गए भगवान, और उन्होंने अपनी जो धोती थी ये तो कसा अपने कमर के फेंटे को। आप देखिएगा, सुंदर सा रूप था। हमारे ख्याल से बाल भी उन्होंने ऐसे टाइट किया होगा थोड़ा सा। ये गीता में ऋषिकेश शब्द आया दूसरे अध्याय में, तमवाच ऋषिकेशः। तो वहाँ मैक्स मुलर ने कमेंट्री लिखी कि भगवान ने अपने बाल बांध लिए। ये पॉनी टेल होता है ना, वो पहले से ही था। लड़के लोग भी बांध लेते हैं बाल। उन्होंने लंबे लंबे बाल थे, उनको लगा कि ऐसा हवा चलेगी तो हमारे आँख के सामने आएगा, तो उन्होंने कस के अपने धोती को अच्छे से टाइट कर लिया। और अति तुंगम, एक बड़े से डाल पे चढ़ गए। सारे ग्वाल बाल नीचे ही थे। हे कृष्ण नीचे आ जाओ। बोले चुप रहो तुम लोग, देखो अभी क्या हो रहा है। गाल रचना, हाँ, और आस्फोट्य, थोड़ा ऐसे भी किया, ताल बजाया ऐसे ऐसे, जैसे कबड्डी खेलते समय करते हैं, ऐसे ऐसे हिटिंग द थाइज, ऐसे किया, चैलेंज किया। जब कबड्डी खेलते हैं ना, पता नहीं आप खेलें कि नहीं, ओलंपिक में तो नहीं है कबड्डी, ओलंपिक में नहीं आ गई है, अच्छा हाँ। तो जब बोलते कबड्डी कबड्डी ऐसे ऐसे ताल ठोकते हैं, भगवान भी ताल ठोका। देखिए परंपरा तभी से चल रही थी। और न्यापतद विशोदे, और जल में कूद पड़े वो। छोटा सा बच्चा है भाई। लोग बोलते हैं ना रासलीला बहुत बाद में रासलीला होती है। रासलीला भगवान को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि वो ईश्वर हैं, फिर सुनेंगे। और अगर किसी का मन है रासलीला करने का, पहले इसको उठाए गिरिराज को, हाँ, और कालिया मर्दन करे और पूतना मर्दन करे और आँख पिए। देखिएगा, अब ये कालिया अपना रेस्ट कर रहा था, उसका आफ्टरनून टाइम, ही यूज्ड टू टेक आफ्टरनून नैप, ही हैड अ पावर नैप एट दैट। बोलते हैं 20 मिनट का भी रेस्ट आफ्टरनून में अच्छा होता है। इसने कहा कौन आ गया भाई? कौन है? देखा एक छोटा सा बच्चा आ गया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, बहुत सांवला सा बच्चा है, मेघ के समान सुकुमार शरीर है उसके पास। उसकी आंख टकटकी लगा के हट गई। स्मित सुंदर हास्यम, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। चरण इतने सुंदर हैं। क्रीडंतम अप्रतिभयम, कोई डर ही नहीं लग रहा है। वो कैसे से खेल रहा है, उसको इतनी गुस्सा लगी कालिया को। तुरंत उसने जो है भगवान को अपने अपने शरीर से पकड़ लिया, और भगवान भी पकड़े गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक लीला करते हैं। उनके जो प्रिय सखा थे वृषार्ता, वो डर गए एकदम से, और कुछ तो मूर्छित हो गए। ऐसा लिखा है, दुख अनुशोक भय मूढ़। और क्यों ऐसे हो गए? एक अच्छा शब्द है, कृष्णे अर्पित आत्म सुहृद अर्थ कलत्र कामा। उनके लिए भगवान ही सब कुछ थे। उनके लिए जैसे एक पैसे वाले के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। एक बिजनेसमैन, कंजूस बिजनेसमैन, बहुत मनी माइंडेड बिजनेसमैन, वो पत्नी को भी पैसा नहीं देगा, बच्चों को भी नहीं देगा, उसके लिए सब कुछ पैसा ही है। ऐसे लोग होंगे, यहाँ नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे होंगे। ऐसे लोग सब जगह होंगे। हर चीज़ वो पैसे पे तौलते हैं। उस तरह से इनके लिए सब कुछ भगवान थे। सब कुछ भगवान मतलब क्या होता है? सब कुछ भगवान मतलब क्या होता है? हैं? सब कुछ भगवान थे, इसका मतलब होता है कि हम एक ही के लिए जीते हैं, एक ही के लिए खाते हैं, एक ही के लिए हंसते हैं,
एक ही के लिए रोते हैं, एक ही के लिए पूजा करते हैं, एक ही के लिए कपड़ा पहनते हैं, एक ही के लिए नहाते हैं, एक ही के लिए हम बाहर जा रहे हैं, एक ही के लिए हम भागवत सुन रहे हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, एक ही इच्छा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना। हमें एक ही इच्छा है, काम हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अपमान कर दें सम्मान कर दें, फर्क नहीं पड़ता है। कोई बड़ा बहन बना ले, छोटा बना दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या है? मोहि लागी रे लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। देखो, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। एक है। लक्ष्मण जी के लिए एक ही था। राम जी ने कहा तुम मत जाओ, पिताजी की हालत बहुत खराब है, चारों भाई चले जाएंगे तो कौन रहेगा घर में, संभालेगा कौन? गुरु जी की सेवा कर लो, माता की सेवा करो। बेचारे गिर पड़े पैर पे। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहु नाथ हो नाथ पतिया हो, मोरे सबही। बस इसी को पकड़िएगा, शायद कभी घट जाए अपने जीवन। गोल बनाना चाहिए। मोरे सबही एक तुम स्वामी। बोले इन पिताजी को हम जानते नहीं, माताजी को भी नहीं जानते। गजब हो भाई लक्ष्मण। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। ये लक्ष्य है और यही सब शास्त्र में बोला गया, यही होना चाहिए। बोले हम तो बच्चे के लिए भी हैं, पति के लिए भी हैं, सास के लिए भी हैं, अपने शरीर के लिए भी हैं, ऑफिस के लिए भी हैं। अच्छा हाँ, कैसे पता इनके लिए? अरे एक चीज़ गड़बड़ जाती है, हम टूट जाते हैं। हम कई लोगों को सुख देते हैं, हमारे जीवन में कई बड़ी लिस्ट है सुख देने वालों की। अच्छा हाँ, और अगर एक चीज भी गड़बड़ हो गई, अच्छा भगवान क्या है? भगवान के लिए भी है, ही नहीं है, भी है। तो आप किसके लिए जी रहे हैं? सबके लिए। घर में एक डॉगी भी है, उसको भी देना पड़ता है खाना। उसका नाम रखा है ट्विंकल हमने। अच्छा हाँ, सबके लिए हम जीते हैं। आप सबके कितने, अनेक के लिए जीते हैं या एक के लिए जी रहे हैं? ये प्रश्न करिएगा। अगर आप ये बोलते हैं हम एक के लिए जी रहे हैं, उसकी वजह सबके लिए व्यवहार उसके लिए कर, तब ठीक है। तो अब बाहर के परिवर्तन से आपके मन में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम जिसके लिए हैं फिर उसके ही सुख अलोन आई वांट, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कोई खुश रहे ना खुश रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमें भगवान को खुश करना है। कोई खो दिया आपने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले आज गरीबी आ गई, कोई फर्क। आज अमीरी आ गई, बोले हम उसके लिए हैं। हमारा अस्तित्व उसके लिए है, भगवान के लिए। हम आदमी के लिए नहीं जीते हैं। हम उसको सुख देने के लिए हम हंसते हैं, उसी के लिए बोलते हैं, उसी के लिए चलते हैं, उसी के लिए रोते हैं, उसी के लिए खाते हैं। कृष्ण अर्पित आत्म, यहां आत्म मतलब शरीर, आत्म सुहृद अर्थ कलत्र कामा। हमें कोई बाहर का काम नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है। बोले हम कपड़ा पहन लिया, अच्छा जरा दिखा तो दे लोगों को, हमें नहीं दिखाना है। Who is closest to you in your life? Many people are close. धर्मशाला बना लिया है क्या? मन को तुमने 3rd क्लास धर्मशाला बना लिया है। कौन लोग क्लोज है जाना? बोले हम हैं, मामा जी, चाचा जी, पापा, मम्मी, अच्छा मेरे 3 बेटे,
एक बेटी, उसका बेटा, वो भी क्लोज है, बहुत दिल का मेरा पोता तो बहुत ही मतलब मेरा जिगर है, जान है। अच्छा, और नाती किडनी है वो। तो अच्छा, पैसा भी क्लोज है। अच्छा, पैसा भी क्लोज है भाई, पैसा है नहीं। कपड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता है, वो भी हमारे क्लोज है। खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, कोई अच्छा खाना होना चाहिए। आई लाइक कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। ये नहीं, ये सब ये इंडियन फूड हमें नहीं पसंद है। आई लाइक समथिंग लाइक कॉन्टिनेंटल। क्या होता है कॉन्टिनेंटल? अरे भाई हम क्या बताएं, यहाँ भागवत हो रहा है। इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लोग ऐसी बात करते हैं, आपसे हम क्या बताएं, बोले हैमबर्गर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ऐसा लगता है इस हाथ को एक लगा के देख कस के। बोले आप स्वामी जी मदर इन लॉ की बात करते हैं। माई मदर इन लॉ इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, शी इज वेरी क्लोज टू मी। आप एक लिस्ट बनाइए ईमानदारी के साथ कि कितने लोग क्लोज हैं। वो जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं करता ना, उसको हम नहीं बिल्कुल पसंद करते, बट ही इज ऑल्सो बिकम क्लोज बिकॉज यू डोंट लाइक हिम। जिसको आप बिल्कुल नहीं पसंद करते, बहुत क्लोज आ गया है वो आपके। ओके, जिससे आप जेलस है, वो बहुत क्लोज है आपके। इस भीड़ भाड़ में जो गंदगी फैली है, अब इतने लोग हैं, उनके ऊपर नीचे होने से आपको खूब ऊपर नीचे होना पड़ेगा। तो आपका मन की पतंग दूसरे के हाथ में है, और फिर हमको लगेगा कि हमारा मन शांत रहे एकदम। हाय 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 हाय, इतनी भीड़ भड़क्का मन शांत रहेगा तुम्हारा? बोले आज हम वो जो था ना, हमारा डॉगी बीमार पड़ गया स्वामी जी। अच्छा, हाँ, इंजेक्शन के लिए ले गए उसको सुबह। वह इंजेक्शन लगवाया हमने वेट को नहीं, वेट से इसको लगवाया, मेरा मतलब था। बहुत मन दुखी है आज। क्यों? अरे बीमार है वो। एक जने 4 कुत्तों को घुमा रहे थे। कहे नाम क्या है कुत्तों का? बोले इसका नाम राजेश, इसका सुरेश, इसका दिनेश, इसका उमेश। कहे यार बड़े तुम भगवान का नाम रखे हो? कहे हाँ। बोले तुम्हारा नाम? टॉमी। हम लोग ने ऐसे मन को बेच डाला सब। देख रहे हैं गलती कहाँ है? पकड़ा आपने। जब बोला जाता है ना असंग रहना चाहिए, हमको लगता है कुछ ज्यादा ही असंग संघर्ष में बोलते रहते हैं। हर समय गीता में असंग संग संग, हमसे नहीं हो सकता। नहीं तो मरोगे फिर तुम। क्यों? मन के अंदर जो आएगा ना, वो उथल पुथल मचाएगा काफी। आग में बैठ के ठंडा नहीं अनुभव होगा, भट्टी पे बैठोगे तो गर्मी लगेगा। ये संसार भट्टी है, जलोगे तुम। कृष्ण अर्पित आत्मा, भगवान को अर्पित थे ये। इनको लगा हमारा जो नहीं रहेगा, इतने कष्ट में है कृष्ण, ये दुख हुआ। कुछ तो मूर्छित हो गए। ये ब्रज में जहां यशोदा जी थी, ये सब थी, वहां बवंडर आया। सबको लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। जिससे प्रेम ज्यादा होता है ना, तो कुछ अंदर से पता चल जाता है कि कुछ ठीक नहीं है वहां शायद। इन यशोदा जी ने कहा हम लोग चलते हैं जहां कृष्ण है। सारे ग्वाल बाल गोपी सब भागे,
सब चिल्ला रहे थे एक को छोड़ के। बलराम जी बलराम जी ये कैसे थे? ऐसा लिखा है, प्रहस्य किंचित उवाच किंचित न उवाच प्रभावज्ञानुजस्य सह। उनको लगा ये लोग क्यों परेशान हैं, हंस रहे थे वो, और ये सब बेचारे रो रहे थे। कृष्ण दर्शन लालसा, बोले हम कृष्ण को देखेंगे। भागते गए वो लोग, जब भाग के गए वो उस करीब गए जमुना जी में, उस दृश्य को देखा कि भगवान मूर्छित से हैं। हाँ ईव, और सारे जो गोपियां थी चीखने लगी, कुछ चिल्लाने लगी, कुछ गिर गई। देखो इनका दुख कब होता है, गोपियों का दुख क्या है। हम लोग का दुख तो 2 कौड़ी का भी नहीं है। हम लोग का दुख जो है ऐसा 3rd क्लास दुख है यार। दुख क्यों है? बोले गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, आज फंस गई गाड़ी रास्ते में। ये दुख है अपना। किसी को पकड़ा हमने, ए धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, वो कहा कि पैसा लेंगे। हाँ दे देंगे। बोले सुनो, तुम जब चली जाएगी गाड़ी पैसा कैसे दोगे? एडवांस लेंगे हम। बोले अगर ऐसा हो कि तुम पीछे से भाग गए तो हम कहाँ से जाएंगे तुम? हमने पैसा दिया उसको 200 रुपये का। 200 में केवल हम इतनी दूर तक ठेलेंगे, चले चाहे ना चले। अब उसने हमें ठेलना शुरू किया, गाड़ी चल रही, आधे किलोमीटर फिर रुक गई। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है इस गाड़ी से। ये दुख हो गया हम लोग का। दुख तो इतना एकदम बगल में ही बैठा हुआ है, कब ना घुस जाए अंदर किस बात से। लाइट चली गई, मर गए। कुछ लोग का शब्द तकिया कलाम हो जाता है। चाय पिया कि नहीं, चीनी नहीं थी, बोले मरे स्वामी जी, चीनी नहीं डालना है। देखो दुख है, देखो इनका सलाम है इनके दुख को। इनको कोई दुख हुआ ही नहीं किसी को, केवल कृष्ण से संबंधित विषय पर ही दुख हुआ है। ये नहीं दुख हुआ कि किसी गोपी के बच्चा हुआ बड़ा खुश है हुए, या किसी के पति बड़े दुखी हैं तो वो दुखी है आज। ये रोने लगी, चिल्लाने लगी, यशोदा जी तो भागने ही लगी अंदर, ऐसा लिखा है। उनको रोका गया, उनको लगा कि हम वहां जाके बचा ले जाएंगे। नंद बाबा भागे, उनको पकड़ा इन लोगों ने। देखिए, इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्ष्य। हाँ भगवान तो बेहोश तो होते नहीं, हो तो खूब जागते रहते हैं। उन्होंने देख लिया। क्या देखा? क्या देखा? इनके अलावा, हमारे अलावा इनका और कोई नहीं, बस यही भगवान देखना चाहते हैं। उनको यही पसंद है। इसीलिए गीता में तो अनन्य वर्ड की झड़ी लगा दिया उन्होंने। अनन्यास चिंतयन्तो माम माम च यो अव्यभिचारेण भुक्ति योगेन सेवते अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः। जो कई चीज पकड़ेगा ना, उसकी पकड़ हमेशा ढीली रहेगी। हमने ये भी पकड़ा, हाँ किताब भी पकड़ा, ये भी पकड़ लिया, ठीक, डेस्क भी पकड़ लेते इसके साथ, चलो बहुत जल्दी से जब छूटेगा सब गिरेगा। कभी कभी कोई लोग ऐसे लेके आते हैं कई सामान हाथ में, एक चीज गड़बड़ होती है सब गिर जाती है। हमारी पकड़ कच्ची है। जगत सबको पकड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। एक को पकड़ो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सो अनन्य जाके असी मत्ती, मत्ती न टरई हनुमंत, न टरई। मैं सेवक सचराचर।
उनको लगा अगर हम नहीं रहेंगे तो ये सब मर ही जाएंगे। बस यही है सीक्रेट। बोले हम नहीं ऐसे हैं, हम हो जाएंगे, कभी हम हो जाएंगे। उनको लगा कि अगर हम नहीं निकले कुछ देर बाद तो सब यहां केवल लाशें बिछ जाएंगी, बस कुछ वैसे ही गिर चुके हैं, हमारे बिना नहीं रह सकते ये। निरीक्ष, यही गुरु है भागवत का। कहानी नहीं है, ये दर्पण भी है और एक गोल भी है। उनको कुछ नहीं चाहिए था। गोपी से पूछे तो गोपी तुमको क्या चाहिए? अच्छा खाना दे दें। ऊपर देखती रहती थी। कहा हाँ। अच्छा खाना लोगी? हाँ। कहा खा लोगी? नहीं। बोले कृष्ण को दे देंगे। बोले तुमको अच्छा कपड़ा दे दें? बोले हाँ। कहा क्या करोगे? बोले पहन के हम कृष्ण के पास दिखा देंगे। तुम सोगी? हाँ। बोले थक जाएंगे, सो जाएंगे। बोले क्यों? जिससे जब हम उठेंगे ना सीधे हम भगवान के पास भागेंगे। एवरीथिंग एंडेड देयर ओनली। हम लोग के जैसे अहंकार पे एंड हो जाता है ना, वहीं पर रुकती थी चीजें वहां पे। इसी को अनन्य गति बोलते हैं। हमें तो लगता है कि रुक ही जाए एक शब्द में। उन्होंने देखा कि सब लोग इतने दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा अब हम अंगड़ाई लेते हैं। थोड़ा सा अंगड़ाई आप लोग अभी मत लीजिएगा। तो उन्होंने प्रथ्यमान वपुषा, प्रथ्यमान फुला लिया और अपना शरीर को उन्होंने। और फिर जो ये सांप था इसका जो है शरीर टूटने लगा। उसको बहुत ही गुस्सा आई। सांप तो क्रोधी तो हो ही जाता है छोटे से बात पे। जो बहुत क्रोधी होंगे अगले जन्म में सांप बुक है उनका। अच्छा। बोले लेकिन हमने पुण्य नहीं किया ज्यादा, तो ये घास वाले सांप बनेंगे। बोले हमने पुण्य बहुत किया तब फिर बड़े कोबरा वगैरह बन सकते हैं। बोले लेकिन हम बहुत आलसी हैं, तो अजगर। बोले लेकिन हमने दान इत्यादि भी किया, तो फिर वही वाला बनेंगे, एनाकोंडा। एनाकोंडा में फोटो खींचा जाता है, वो बड़ा सांप है, उसको आसान नहीं पकड़ना मारना, वो छिपा रहता है। एनाकोंडा साउथ अमेरिका में जो रहता है, वो काफी पुण्यशाली सांप है। बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो झेलो, एक बार एग्जॉस्ट करो उस गुस्से को शरीर में जाके। अब उसको इतनी लाख हाल हो गई। और भगवान ने कहा ठीक है, हमने बहुत दिन से हमारा नाच नहीं हुआ है। कालिया नर्तन शुरू किया उन्होंने। अब वो उसके ऊपर चढ़ गए। और सुखदेव जी ऐसी मजेदार टिप्पणी लिखते हैं, पादाम बुझो अखिल कलादि गुरुर नरर्त। बोले गुरु, सारे कलाओं के गुरु यही हैं। ऐसे नहीं नाचना हम लोग जो बारात वाले नाचते हैं, ये वाला नहीं नाच है। ये न रुमाल लेके नागिन बन गई, सब फालतू का नहीं। ये कोई नाच नहीं है। कहीं से भी हाथ हिला दिया, पैर हिला दिया। नृत्य बहुत बड़ी कला है। और उन्होंने नाचना शुरू किया। वो तो क्लासिकल भारतनाट्यम, पता नहीं क्या क्या है, वो तो सारे नाच हैं। शिव जी नटराज हैं, ये नटवर हैं, दोनों के साथ नट लगा हुआ है, दोनों नाचने वाले हैं।
संगीत भी उन्हीं से आया इससे। अब जो उन्होंने शुरू किया उसके बाद पता नहीं ताल वगैरह किसने दिया होगा, हैं? देवता लोग। कोई तो बिना ताल के कैसे नाचेंगे वो? कोई तो संगीत भी चाहिए, ताल भी चाहिए। ता ता थई 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 ता ता हम नहीं करेंगे। और जो नाचना शुरू किया उन्होंने, वो देखने लायक दृश्य था। और यच्छिरो न नमते अंग शतैक शीर्षणा, उसका सर कहीं झुकता नहीं था। मतलब किसी को बड़ा मान के सब कुछ देता नहीं था वो। सर तो वहां झुकता है जहां हम किसी को बड़ा मानते हैं, हम किसी की बात मानते हैं। बड़ा मानना हर समय बहुत ही मुश्किल है। एक आदमी को भी जीवन में, करोड़ों लोगों में से एक आदमी को भी बड़ा मानना हर समय, हाँ साक्षात रहे। फोटो बड़ा मानना बहुत आसान है भाई, गुरुदेव की फोटो है, किसी के बाद फूल लगाया, चंदन लगा दिया, बच गए, कोई टोके तो है नहीं हमको, कुछ भी करो। लेकिन कोई जीवित पर्सन को बड़ा मानना बड़ा मुश्किल है। अब भगवान ने जो नाच शुरू किया, और उसमें ना पैर को काफी मानना पड़ता है नाच में। बहुत ज्यादा नाचने वालों की ये खराब हो जाते हैं, घुटना नीज। बहुत जो नाचते हैं यहां दर्द उनके काफी रहता है। खूब नाचा उन्होंने, और जितना नाचा उतना खून निकला उनका, जैसे कोई रक्त पुष्प से अभिषेक कर रहा हो भगवान का। एक तो पीला पिलाल काफी अच्छा जाता है, ये पीतांबर था, और पूरा जो उनका वस्त्र था पूरे छींटे से भर गया। उसमें भी शोभायमान हो रहे थे। जो सुंदर होते हैं सब में सुंदर होते हैं, और जो नहीं होते वो कुछ भी कर लें, दिखते कुछ और ही हैं। और ये लगा रहा, ये हार नहीं माना। कालिया ये भी कोशिश कर रहा था, वो फिर भी भगवान लगे हुए थे। कहा कि हम तुमको दिखाते हैं। और उधर से उन लोग जो मूर्छित थे वो ताली बजा रहे थे, बोले कृष्ण जीत रहे हैं। यशोदा जी ने कहा रे वाह, इतना अच्छा नाचता है, पता नहीं था, हमको ही नचाता था हर समय। अब फिर जो है नाचते नाचते हम लोग को भी नचवाना है बहुत ज्यादा, तभी खून निकलेगा। ये खून निकलना बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने मारा एक मुक्का लंकनी को, मुढ़का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनी संभारी उठी सोई लंका, जोरी पानी कर। हाँ, जब रावण ही मोहि ब्रह्म दी। उन्होंने बोला बड़ा बढ़िया सत्संग हो गया आज। बोला था ना एक दिन, जब रक्त निकलता है तभी विरक्त होता है आदमी। ये राग निकलेगा तभी सत्संग का बड़ा फल आ गया। मारने से सत्संग हो गया। अब वहां जब एकदम टूट भी गया ये, अभी ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे करे वो। अब पूरा एकदम जो उसकी जो सांप के जो शरीर में जो गांठ होती है ना, उसे टूटने लगी, चट 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 चट। ऐसे सुनने लगा वो। खुद भी रक्त, भगवान भी रक्त। और जहां चोट लगी थी भगवान वहां और नाच रहे थे। जितना अच्छा बाहर से लग रहा था उतना दुख उसको यहां हो रहा था। जब किसी का अहंकार टूटता है दूसरे को बड़ा मजा आता है, उसको कितना कष्ट होता है। दूसरे लगता है देखा मिला आज उसको, गुड ही गॉट इट, बड़ा उछल रहा था। लेकिन ये सत्संगी था कहीं का, ऐसा नहीं था छोटा छोटा। ने बोला ना बड़ा सत्संगी सांप होना अलग होता है। और स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, आखिरी में उसने भगवान का स्मरण किया। गजेंद्र ने भी किया था, आपको याद आ रहा होगा। उसने स्मरण किया, उसको लग गया कि ये ईश्वर है। इसलिए अहंकार की पिटाई होनी चाहिए अच्छे से। नारायणम तमरणम मनसा जगाम, मनी मन नारायण की शरण में गया। शरण मतलब हमने बोला था हम पूरी तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब, और आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं।
ये दो चीज का कॉन्फ्लुएंस, संगम का नाम शरणम है। हम हार गए, हमसे नहीं हो रहा है, आप बचा लीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आइए, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, आपको पता, आप कुछ भी कर लीजिएगा। श्री कृष्ण शरणम मम। हे गोविंद हे गोपाल। कब, अब क्या हुआ? अब तो जीवन हारे, अब हारे ना, अब हारे। हे गोविंद हे गोपाल। भगवान आओ। भगवान ने डांस प्रोग्राम बंद किया। काफी बेचारे मारे आज उसको। इसकी पत्नियां आई, नाग पत्नियां आई, बड़ी अच्छी स्तुति करती थी भाई। इतनी अच्छी पत्नी, ऐसा भयंकर पति। कई लोग सोच रहे हमारे साथ भी ऐसा है। तो इतनी शांत पत्नियां। कभी कभी बड़ा कंट्रास्ट दिखता है पति पत्नी। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, इतना अच्छा स्तुति किया। बोले आपने जो किया इसके साथ अच्छा ही किया। न्याय, इसी को बोलते हैं कृपा। भक्त कृपा प्रतीक्षा नहीं करता, देखता है। आपका तो अवतार इसीलिए हुआ है। और हम इसको अनुग्रह मानते हैं। अनुग्रहो हम भवतः कुतो कृतो ही न, क्योंकि इसके सारे पाप धुल गए। जो आपकी चरण रज लेने के लिए दिन रात तपस्या करते हैं, आप स्वयं इसके ऊपर चरण रज अपनी डालने के लिए आए। इसके मतलब तप्तम सुतप तपा सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्त मानेन च मान देना। इसलिए दूसरों का बहुत सम्मान किया होगा पिछले जन्म में। मान देना बड़ा मुश्किल होता है, हर आदमी मान नहीं देता। मान पता है ना? आइए, मन में सोचना कि नहीं इसमें ईश्वर भाव है, कुछ अच्छाई तो इसके अंदर भी होगी। बोले नहीं, गधा है। बहुत ही मोटा हिप्पोपोटामस कहीं का। देखो ये मान नहीं होता। निक नेम रख देते हैं स्कूल कॉलेज में। टीचर्स का निक नेम होता है, टीचर्स का ही निक नेम रख देते हैं। देखो चुड़ैल आ गई। देखो इस तरह से ये मन में जब हम किसी को उतारते हैं ना, मन में आपने उतार दिया किसी को, इसके मतलब आपने वर्शिप का डोर क्लोज कर दिया। आपने पूजा उसकी बंद कर दिया। ठीक है, उससे में गलती है, लेकिन एक केवल एक गलती ही वो नहीं है। इसी को बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमने आपको लेबल कर दिया, ये ऐसा है, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सैल है। अरे गुस्सा उसकी पर्सनालिटी में एक एस्पेक्ट है, उसके अंदर और भी कई बातें हैं। एक ही चीज से मत तोलो उसको। वो पूजा भी करता है, जब भी करता है, हाँ गुस्सा है, लेकिन वही नहीं है वो। आप उसको पूरी पर्सनालिटी को पेंट मत कर दो। यू विल मिस टू अडोर हिम। गलती मत करना ही है। ये वीरप्पन जो था ना, वीरप्पन कर्नाटक वाला, जबरदस्त था। तो जो चंदन का, हाँ कई को मारा भी था उसने। तो एक रिपोर्टर को पकड़ लिया उसने, किडनैप काफी करता था, उसकी हॉबी थी। तो उसने एक प्रेस रिपोर्टर को किडनैप किया, पुलिस किडनैप किया, 1 महीने तक रखा। तो जब उसको छोड़ा तो इंटरव्यू वाले आए, प्रेस वाले,
कि आपका क्या अनुभव रहा उसके साथ? हमारा अनुभव तो अच्छा रहा। कह सुनते हैं बहुत कठोर है वो, बोले हो सकता है कठोर होगा, लेकिन आप उसकी कठोरता का ये आप इंतजार लें। जब हम जा रहे थे, आज छोड़ने के लिए आया, तो वही था जो सबसे ज़्यादा रो रहा था। हमने पढ़ा उसको। तो एक क्रूर आदमी के अंदर भी कोमलता होती है। कभी कभी आप डिस्कवरी चैनल देखिए, शेर अपने बच्चे को किस तरह से देखता है, और कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि शेर एक मेमने के बच्चे को भी पाल रहा है। ये भी देखने को आया। कोई मेमने का बच्चा कहीं फंस गया और शेर उसको पकड़े हुए, उसके अंदर भी एक कोमलता है। बोले इसने बहुत किसी को मान दिया होगा तभी आप इसके ऊपर आए। खुश हो गए भगवान। बोले वाह। अंतिम भगवान क्यों खुश हो जाते हैं? कष्ट पाने पर जो भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान उससे खुश होते हैं। सुख पाके धन्यवाद बोले आज बोनस मिला, थैंक यू गॉड। ऐसे ही भगवान बोनस देते रहो। भगवान कहते अच्छा है, लेकिन कहीं फ्रैक्चर हो गया, भगवान न करे, बोले भगवान थैंक यू, आज फ्रैक्चर हो गया, अब पड़े रहेंगे, कम से कम तुम्हारे ही नाम लेंगे। बहुत दिन से कुछ नाम नहीं लिया, पढ़ नहीं रहे थे, सत्संग करेंगे तुम्हारा, फ्रैक्चर हो गया, थैंक यू फॉर ऑल व्हाट यू डिड। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और फिर ये बोलती हैं नाग पत्नियां, जो उसने बोला था वृत्रासुर ने, बोले जो आपके शरण में रहते हैं ना, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्नाः। बोले जो आपके चरण को चाहते हैं वो स्वर्ग थोड़ी न जाना चाहते। जो भगवान की शरण में रहता है, उनसे प्यार करता है, उसको ये सब लॉलीपॉप नहीं चाहिए यार। जो कलकत्ता का सबसे बढ़िया सौंदेश खाता है और मिष्टी दही खाया है कोलकाता का। और सबसे अच्छी दुकान की वहां से ये कोई सड़ा गला वो मिठाई खाएगा, वो जमीन पड़ी हुई मिठाई खाएगा जिस पे चींटी लगी है, जो सड़ गई है उसने उसका स्वाद लिया हुआ है। जो बहुत भागवत सुन चुका है वो कोई नावल पढ़ेंगे में मजा आएगा उसको। हमको कई लोगों ने नावल दिया, एक नावल हम पूरा नहीं कर पाए, इतना बोरिंग। पता नहीं लोग कैसे पढ़ते, इतनी मोटी मोटी नावल होती है, लोग पागल की तरह पढ़ते हैं उसको। हमने भी कोशिश की, हमने कहा शायद हो कुछ मैटर, हम निकालें, 4 पन्ने से पढ़ ही नहीं पाए। पता नहीं क्या है उसमें, क्यों हमको लगता है भागवत निकालो यार, रामायण निकालो। चलो भाई भरत जी का प्रसंग पढ़ो, पाठ करो थोड़ा, रामायण महाभारत निकालो, उद्योग पर देखते हैं। एक दिन मौज लगा कि देखें अर्जुन और भगवान शंकर की लड़ाई कैसे हुई थी। उसमें 3-4 अध्याय है। अरे क्या मजा कि भगवान ने कि रात अर्जुन होके भगवान शिव ने ऐसा अर्जुन को छकाया। इतना कुछ मैटर है। अब आपको भागवत सुनने का शौक हो गया 6 दिन 7 दिन, परसों के बाद आपको समझ में आएगा। जब आप जाएंगे घर तो आपको लगेगा क्या जर्क लगेगा थोड़ा सा। क्यों? इसका स्वाद अलग है ना। और फिर वहां तो पुनरअपि ऑफिस पुनरअपि घरम। वो मजा नहीं आता है, एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। बोले हे स्वामी, इसको बहुत अच्छी रज मिली, बड़ी अच्छी स्तुति किया इन्होंने। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पते नमः। और फिर काम की बात किया।
बोले अपराधा सकृत भर्त्रा सोडभ्या स्वप्रजाकृता, आप सबके राजा हैं। जो ये सब बच्चे हैं आपके ना, पूरा जगत बच्चा है आपका। जैसे माता पिता अपने बच्चों को एक बार माफ कर देते हैं, आप भी माफ कर दीजिए। पागल है, मूर्ख है। उसने आंख उठा के से देखा, घायल काफी था। बोले हम लोग अबला हैं और आप तो हमको इतना कृपा करते ही हैं। विदेही ते किंकरी नाम, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। जो आपकी सेवा करता है उसको सारे भय से मुक्ति मिल जाती है। हम जब पढ़ाते हैं ना गुरुकुल में, बोलते हैं अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। अब कैसे बोलें? जो आपकी सेवा करता है उसको सारे भय से मुक्ति मिल जाती है। काफी सात्विक थी भाई, ऐसी पत्नियां होनी चाहिए। अब ये जो कालिया था, ये बेचारा हिम्मत करके उठा थोड़ा, बोले हरिओम, इसने बोला वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुष्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। अरे चुप रहो, तुम इतने घायल हो। बोले हम स्वभाव से दुष्ट क्रोधी हैं और किसी जीव के लिए स्वभाव बहुत मुश्किल है छोड़ना, लेकिन आप ही ने सब स्वभाव डाला है सबके अंदर। ये भी बोल दिया धीरे से उसने। ये नहीं बोला कि स्वभाव डाला, लेकिन स्वभाव कौन बढ़ाना, कौन घटाना, कहाँ प्रयोग करना। भाई क्रोध कोई गड़बड़ चीज नहीं है। किसके प्रति है? किसके प्रति क्रोध करो? जो स्त्री को कष्ट दे, जो धर्म साधुओं को कष्ट दे, जो संसार को कुछ बोले। क्रोध तो हमारा अहंकार के लिए हो जाता, बस फेल हो गया। कोई इमोशन खराब नहीं है, कहाँ उसका उपयोग है वो डेंजरस बना देता है उसको। कोई आपके भारत को कुछ बोले तो क्रोध थोड़ा बहुत पाना चाहिए भाई। क्रोध गुरुदेव को कोई बोले तो आना चाहिए थोड़ा सा नियंत्रित। जब आर्मी शूट करने जाती है तो क्या क्रोध नहीं रहता? बहुत शांत मन से रहते हैं उस समय। जब आतंकवादी के पीछे भागती है पुलिस या कश्मीर में दौड़ रहे हैं वो, तो शांत मन है। अरे गुस्सा लगते हैं उनको, मारो उसको, शूट एकदम उस समय। लेकिन उनका क्रोध नियंत्रित रहता है, अनहंकारी होता है और बड़े के लिए होता है। बिना क्रोध की शूटिंग ही नहीं हो सकती। इसलिए ब्राह्मण वृत्ति वाला क्यों मारो, बेचारे को चोट लग जाएगी। इसीलिए परशुराम ने पकड़ लिया कर्ण को। बोले चोट लग जाएगी, खून नहीं देख सकता, उसको चक्कर आ जाएगा ऐसे ऐसे। उन्हें मार दिया। बोले चक्कर हम तुमको उठाएं कि उसको उठाएं? लेकिन कालिया ने आखिरी में एक बात बहुत अच्छी बोली, वी नीड समबडी टू क्रश अवर ईगो। क्योंकि सारी समस्या यहीं से आती है। अनुग्रहम निग्रहम व मन से तद विदेही न। बोले आप चाहे अनुग्रह करिए चाहे आप निग्रह करिए, आप मार डालिए चाहे छोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं शरण। लिविंग ऑल ऑप्शंस इज कॉल्ड लविंग। आई हैव लेफ्ट ऑल ऑप्शंस। फिर भगवान ने उसको छोड़ दिया, बोला जाओ तुम रमणक द्वीप में जाओ, यहां मत रहो। फिर प्रश्न किया कि क्यों हुआ, तो कद्रू और विनीता की कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बड़ी पॉलिटिक्स थी वहां भी। तो दो स्त्रियां थीं, पत्नियां थीं, किसकी? कश्यप की। और आपस में लोगों का बड़ा झगड़ा हुआ और फिर ये एक एक सांप लेता था खाने के लिए गरुड़ जी, और इसका नंबर आया था तो इसने कहा हम नहीं अलाउ करेंगे। ये भाग गया क्योंकि यहाँ शाप था उनको, इस सौबरी ऋषि ने। ये यहाँ छिपे हुए थे। बोले अब तुम्हारा शाप हटा देते हैं, तुम दूसरे द्वीप में जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ सब पानी उनी पीने दो सबको अच्छे से। इसके बाद एक प्रलंबा सुर आता है। भगवान गए और जब भगवान जाते थे तो कोई कुत्ता था,
कोई एक दूसरे के साथ नाचता था। वृंदावन है ना, कोई जो है मेढक के साथ फुदकता था। भगवान के साथ खेलते थे सब बेचारे। हाँ। खेल खेल के आनंद लेते थे। उनका एक ही कोई था। तो एक दिन एक प्रलंबासुर आया, बड़ा लंबा सा था असुर। देख खेल ये हुआ कि जो हारेगा वो अपने पीछे बैठाएगा और दौड़ेगा। तो एक बलराम जी की टीम थी, एक कृष्ण जी की टीम थी। कौन हारा? कृष्ण जी हार गए। ये प्रेम में हारना सीखो, ये बोलना सीखो हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। हम नहीं बोलेंगे सॉरी। हम क्यों बोले सॉरी? हम बोलेंगे तो वही समझेगा हम ही गलत हैं हर समय। यू आर नॉट लवेबल देन। टू बी लवेबल हैव टू से सॉरी। नहीं है गलती हमारी, तुमको तो लगती भी नहीं होती है तो भी। अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलती नहीं लगती ज्यादा, दूसरे की काफी बड़ी लगती है। प्रेम में बहुत हारना पड़ता है। क्या हुआ? हमारी हमसे ही गलती हो गई होगी, समझ में नहीं आ रही, लेकिन गलती हुई होगी हमसे कुछ। ठीक है। राम जी और भरत जी में जब खेल होता था तो दोनों को लगता था कि हम हार जाएं। जानते पति पत्नी में कब बनती है? जब एक हारना सीखे। अब दोनों अकड़ गए, मान लो दोनों अहंकारी हो गए, तो कभी नहीं बनेगी। हारमनी का मतलब ही है, हारमनी में हार मानी। हारमनी तभी होगी जब हार माना हमने। क्यों? हम अड़ गए, बोले हम नहीं सही हैं। बोले हम क्यों सही? आप ही सही हैं। बोले लेकिन वो गलत है। हम कैसे बोलते सही हैं? तो तुम सब में सही हो क्या? तुमसे कोई गलती नहीं होती क्या? दोनों अगर एक विनम्र हो गया तब तो संबंध चल जाएगा, और दोनों अगर अकड़ गए, कोई संबंध, भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, एक को मुलायम होना पड़ेगा, एक को थोड़ा झुकना पड़ेगा, एक को जरा सा सहना पड़ेगा। हम कब तक सहेंगे? रुको, सुनो तो मेरी बात। और अगर दोनों हो गए उस तरह के, तब तो फिर गड़बड़ाया मामला। भगवान को ये प्रलंबासुर बैठा, बलराम जी के पास, और बलराम जी भागे, और फिर वास्तव में बाद में इसको पकड़ा। हाँ, प्रलंबासुर बन गया था और बलराम जी ऊपर बैठे थे, और इतने भारी बन के बेचारा दब गया। फिर बाद में भगवान बलराम जी ने उसको मारा, आपस में डिवाइड कर देते, कुछ थोड़ा सा तुम असुर मारो, थोड़ा सा हम, और फिर इसको मारा। ये प्रलंबासुर जो था, ये प्रलंबासुर, ये हमारी वासना है, बहुत लंबी वासना होती है, हम बहुत दूर की सोचते हैं। बोले एक दिन क्या होगा? एक दिन हम खूब पैसे वाले हो जाएंगे। अच्छा, शॉफर रहेगा हमारे पास, ऐसा वाला नहीं, बिना ड्रेस वाला, वाइट में रहेगा। अच्छा, वो हमारा दरवाजा खोलेगा। कमरे का? नहीं जी, आप समझते नहीं, हमारे कार का। अच्छा, हम खुद नहीं उठाएंगे सूटकेस वगैरह, वही उठाएगा हमारे लिए, इतना पैसा होगा हमारे पास। ये सब BMW वगैरह हम नहीं खरीदते। और लेम्यूज जो होती है, लेमनीज, हाँ, लेमोजीन, हम बोल ही नहीं पाते अभी तक। पता नहीं यहाँ हमने देखा कि नहीं, साउथ अफ्रीका में जब डेथ हो जाती है तब वो यूज करते हैं। मतलब जिंदा जी नहीं तो चल पाया वो। ऐसा होता है क्या? अमेरिका में भी है क्या ऐसा? नहीं, कॉफिन वगैरह, हाँ, अच्छा, तो उसमें ले जाते हैं, हमें वो चाहिए। अच्छा, हाँ, कब अब होगा कभी? हम पूछो मत, हम ज्योतिषी से पूछते हैं कब है।
अभी वाली कार कौन सी? अरे अभी तो कोई नहीं है, सेकेंड हैंड फिएट आज ले रहे हैं। फिएट? फिएट तुम दे रहे हो? हाँ सेकेंड हैंड। कितने की मिली? फ्री में दे रहे होंगे? नहीं नहीं, फिएट तुम अब ले रहे हो? अब तो कोई यूज भी नहीं करता फिएट। ये लंबी वासना है, जिनकी शादी नहीं होती ना, बड़े अरमान, खुद देखने में बिल्कुल नहीं अच्छे, खुद तो देखते नहीं अपना, उसको बहुत अच्छा लड़का चाहिए, बहुत अच्छी लड़की चाहिए। बोले हमारा लड़का बड़ा सा, तुम तो हो नाटे भाटे और लड़का बड़ा चाहिए तुमको। ये लंबी वासना है हमारी। और फिर हम गाना गाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। कब होगे भाई? एक दिन। जब हम स्कूल जाते हैं, कहीं पे टॉक के लिए, तो सब बच्चे गाते हैं, हारमोनियम, जो टीचर होते हैं संगीत के, वो गाते हैं। और बड़ा बढ़िया लगता है सुन के। सबके कुछ कामना है, अभी तो हुए नहीं कामयाब अभी तक। कुछ ख्वाब हैं, कुछ सपने हैं। इसीलिए ना यंगस्टर्स को बुलाना मुश्किल है सत्संग में, उनका सपना टूटने लगता है। ये सब उनके सपने हैं, बहुत अच्छी जॉब रहेगी, खूब पैसा रहेगा, खूब बच्चे अच्छे रहेंगे, खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे, खूब अच्छा पढ़ेगा, खूब वो करेगा। ये प्रलंबासुर है, इसको बलराम जी मारेंगे। विल पावर चाहिए वासना को मारने के लिए। बलराम जी इज विल पावर, कृष्ण भगवान इज ज्ञान, बलराम इज विल पावर हु एग्जीक्यूट्स दैट ज्ञान। अगर कृष्ण के साथ बलराम नहीं रहेंगे तो कृष्ण अकेले नहीं कर पाएंगे। एक कंस को मारेंगे, एक चाणूर को मारेंगे। एक बल चाहिए, विल पावर चाहिए हमें। मारा। फिर हम एक बात भूल गए, गोपियां जब भगवान ने मारा था, अरे कालिया को मारा था, इन लोग रात में वही सो गए थे, आग लग गई थी। जब आग लग गई तो एक आग लगा, अरे कृष्ण आग लगी चारों तरफ। और क्या बोली वो? ये नहीं बोले मम्मी पापा चाचा जी कहाँ चले गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामाते विक्रम एष घोर तमो वन्नि तावकान ग्रसते ही नः। बोले कृष्ण आग लग गई, बचाओ। किसी ने कहा मर क्यों नहीं जाती? सुदुस्तरात् न स्वान पाहि कालाग्ने सुहृद प्रभो न शक्नुम त्वच्चरणम। बोले हमें मरने से डर नहीं लग रहा है, तुम्हारा भी तुम भी झड़ जाओगे, इससे डर लग रहा है। ये एक आग लगी, यहाँ पे आज फिर एक आग लगने वाली है। ये सारी गोप गए थे बाहर, गर्मी का समय था, तो एक दावा अग्नि थी, वो लग गई। उस अग्नि को भगवान ने जानते कैसे बुझाया? ऐसे कर लिया, क्योंकि मुख से ही अग्नि आई है विराट में। अग्नि जो है वाणी का देवता है, वाचो देवता वन्नी, रेफर बोलते हैं फायरी स्पीच। ऐसे किया उन्होंने सब अग्नि। ये कृष्ण लीला है। अग्नि सब इनके पास आ गई, क्योंकि कार्य कारण में लीन हो जाता है। अब एक और अग्नि आई यहाँ पे, गाय फंस गई आज, और सब चिल्लाई, ग्वाल बाल फंसे फिर आज। और किसको बोले? कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामाते विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नास्त्रातुम अर्हत। बोले हे कृष्ण हे बलराम बचाओ। जानते हैं कौन ऐसे चिल्लाएगा? जिसने रोज रोज भगवान के साथ गाढ़ा संबंध बनाया है। आप कभी गिरते पड़ते होंगे तो सबसे जब तकलीफ होती ना, बुखार आ गया या कहीं चोट लग गई, या किसी ने खराब बोल दिया, जानते किसकी याद आती है? किसकी? जिससे प्रेम ज़्यादा होता है उसी की याद आती है, उसी को बुलाने का मन करता है। बचपन में जब आप लोग को बुखार आता था, मम्मी मम्मी बोलते रहते हो। कौन रोज बुलाएगा? जो रोज भगवान के साथ अपने संबंध को पक्का करता है, दाढ़ करता है, दाढ़ियम करता है।
उसको पता है हमारे साथ है कोई। प्रयागराज में एक आश्रम है, आश्रम के पास कैंटोनमेंट। मई में बड़ी गर्मी हो, एक दिन कोई कर्नल साहब थे, सारे जो नए जवान आते थे वो कहीं बोले रखो 10 किलो दौड़ो, और पूरे बड़े से ग्राउंड में दौड़ाते थे 10 किलोमीटर, पसीने से लथपथ। एक स्वामी जी उन्होंने कहा सुनिए शाम को दौड़ाया करिए। उन्होंने कहा स्वामी जी युद्ध बसंत ऋतु को देख के नहीं आता कि हाँ भाई बसंत आया है, बल्कि ऐसे मौका ही पर वो अटैक करेंगे जब हम लोग की बहुत गर्मी होती है। स्वेट इन पीस सेव्स ब्लड इन वार। जिस रोज अपने संबंध को बनाता है बैठ के और बुलाने का अभ्यास करता है, सारी स्तुति बुलाने का अभ्यास है। प्रपन्न पाही न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखौ गतातप्यमानम प्रभो पाही आपन नमामि शंभो। प्रभो पाही प्रभो पाही प्रभो पाही। एक खुद तो कभी करते नहीं, एकाएक कुछ कष्ट आएगा तब कहां से पाही पाही बोलेंगे, तब तो स्तुति भी नहीं याद है। तब पूछेंगे कौन सी स्तुति आज पढ़ें, क्यों आज गिर गए हम। रोज बुलाना चाहिए भगवान को। रोज किसी के साथ बैठते हैं ना तो उसको बुलाना आसान है। भगवान ने आज फिर मुख से ही अग्नि को लिया। ठीक है, अपनी शरणागति में बल रोज बढ़ना चाहिए। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।